चलिए शुरुआत करते हैं। और प्रश्नावली एक का है चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस है, वो हम लेकर आए हैं। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, एक भी सवाल आपको एग्जाम में इससे नहीं छूटेगा। पहली सवाल को हम देखते हैं। पहला बोल रहा है कि संख्या 0.3 और 2 के पावर रेकड़ी को प्रयोग किया है को p/q के रूप में और क्वेश्चन में बताया जा रहा है जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर डज नॉट जीरो के लिखा जा सकता है। इसमें देखो इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले देखते हैं दिया है 0.32 के पावर रेकड़ी। इसमें ये जानते हैं कि दशमलव उड़ाने पर हमें 1 पर डबल शून्य उतारेंगे। और दूसरा काम क्या है इसमें, इसके बाद जितने भी ये अंक है रेकड़ी के बाद की क्या अंक बचा है 3, ऊपर में 3 घटा देंगे। इकाई और दहाई 10 घटा देंगे। ये दशमलव को इकाई मानते हैं और इसको दहाई। जिन जिन पर रेकड़ी नहीं पड़ा है उन तक हमें घटाना पड़ता है। नीचा में इकाई दहाई घटाएंगे। आप देखिए इसको सवाल के कैसे सॉल्व करते हैं। 32 में से 3 गया 29, 100 में से 10 गया 90। इस तरह के जो भी ऑप्शन है वो सही होंगे। ये बी ऑप्शन सही है। चलिए आज देखते हैं 2 नंबर सवाल के। इसी तरह के क्वेश्चंस है, वो कुछ अलग तरीका के क्वेश्चंस है, लेकिन इस तरह के ही सवाल बनेंगे। बोल रहा है इसमें संख्या 23.43 पर बोल रहा है, उस पर दोनों पर रेकड़ी है को p/q के रूप में और जब बताया जा रहा है जहां p, q पूर्णांक है, q बराबर डज नॉट जीरो बताया रहा है, प्रकट किया जा सकता है। बोल रहा है सवाल को अब हम सोल्व करते हैं। इसमें बताया 23.43 इस पर रेकड़ी है, इसको उड़ाएंगे, लिखेंगे 1 के बाद कितना है 2 अंक यानी 100। अब इसमें इस तरह के सवाल क्या होते हैं और इसमें एक भी स्थान नहीं बचा है, किसको घटाएंगे। 10 रेकड़ी पूरे पर पड़ा है तो कोई भी नहीं घटेगा। ये प्लस में उतरता है। नीचा में एक बार लिख लीजिए 23 और प्लस में लिखा जाता है इसमें 43 और नीचा में इकाई दहाई कुछ बचा नहीं है। इसमें कुछ भी मतलब एक भी स्थान नहीं है जिस पर रेकड़ी नहीं बचा है। मतलब इसमें सभी में रेकड़ी डाला है तो इसलिए इकाई सिर्फ दशमलव बच जाएगा, केवल इकाई घटाना पड़ेगा। तो इकाई मतलब 100 है, इकाई का 1 होता है, ये घटा लेते हैं। उसके बाद सवाल को हम सोल्व करते हैं। 23 ये 43, ये 99। अब चलिए आगे देखते हैं, इस साइड को सवाल को सोल्व करते हैं। इसका लघुत्तम हो जाएगा 99। इसको 99 से गुना करेंगे, 23 के 99 से 9 × 27 7 हासिल 2 और 9 × 2 18 2 20 9 × 27 तो सेम होगा 7 7 2 2 हो गया। इसका 2277 और प्लस में ये जो 43 है वो लिखेंगे 7 3 10 7 4 11 12 2 हासिल 1 2 1 3 ये 2 बचा है। नीचा में 99। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस का ऑप्शन बचा है उसमें हम टिक मारेंगे। 23 20/99 एक ही पहले ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस है वीवीआई तौर पर लाए हुए हैं और एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मतलब फेकबाजी वाला वीडियो बना है। हर भी सवाल एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें बताया जा रहा है 3 में बोल रहा है 3 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ये देख लीजिए कि इसमें 2 और 2.5 में इसका देख लीजिएगा 11 है, 3 3 9 यानी 3 पॉइंट थम्सिंग होगा, इनसे ज़्यादा हो रहा है। इसका देख लेते हैं 5 का हो जाएगा 2.25। इसका देख लीजिए 22 का हो जाएगा 36 नहीं हो जाएगा 25 4 4 16 पॉइंट कुछ मतलब 4 पॉइंट कुछ थम्सिंग आएगा। इसमें 3 पॉइंट इसमें भी थम्सिंग आएगा। यही एक ऑप्शन है जिसमें मतलब लग रहा है कि मतलब 2.5 से थोड़ा छोटा है और 2 के बीच में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप बारीकी से वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा तो सभी वीडियो आप सभी सवाल को हम अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। देख लीजिए 4 नंबर सवाल में बताया जा रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n मतलब बोल रहा है रूट n है। आप एक बार देख लीजिए n कोई प्राकृतिक संख्या, अगर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 2 ये होगा, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यानी प्राकृतिक संख्या कभी मतलब परिमेय संख्या होता है, कभी अपरिमेय संख्या होता है, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या होता है। ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये दोनों तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मतलब प्राकृतिक भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। इसमें बोलता है हमेशा प्राकृतिक संख्या, नहीं ये गलती हो जाएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, नहीं गलती है। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलती है। ये बताया जा रहा है कि कभी प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या होता है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। आप एक बार देख लीजिए कि 2n और 5m के रूप में जो आ जाए उसको हम देख लेंगे, वो शांत होगा, अन्यथा सभी अशांत होंगे। इसमें देख लीजिए इसमें 7 है, यानी आप पहले भी समझ लीजिए 11 के नीचे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणे 100 हो जाएगा। केवल इस 7 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए वो अशांत है, ये अशांत हो गया। इसमें देखिए 7 या 21, इसमें अगर 91 बट्टा यहाँ पर लिखा है 2100 तो 7 या 21 होता है, इधर 100 हो जाएगा। 3 और 7 दोनों तो अलग है, हमें केवल 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए अशांत होगा, तो यानी ये भी गलती है। इसमें देखिए 7 7 343, ये और ये कट ही जा रहा है, तो 1/2 की पावर 3 और 5 के पावर 3 मिल रहा है, 2n और 5m के रूप में मिलता है, यानी ये सी सही है, ये है ही शांत है। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल में। इसमें बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 की प्रत्येक से भाज्य हो। पहले इन दोनों तीनों को पहले हम लघुत्तम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। निकाल लेते हैं 16, 20, 24, 2 से लगाएंगे हो जाएगा 8, 10, 12, 2 से लगाएंगे 4, 5, 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2, 5, 3 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो गया। ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 के 24, 24 ये 5 दूना 10 ये सुनाओ 2 से 40 हो जाए। इनको एचसीएफ निकालते हैं 16, 20 में पहले लगाएंगे 16 1 16, 4, फिर 16 उतारेंगे 4 चुका 16, कैंसिल हो जाएगा, 4 बचा इसमें, 4 से आप 24 में लगाएंगे 6 चुका 24, कंप्लीट। यानी हमें एचसीएफ बराबर हुआ 4 और एलसीएम बराबर 240। अब इनको भाग देते हैं एलसीएम बटा एचसीएफ, 240/4 से काटेंगे 60 हुआ। अब 60 को वर्गमूल कर दो, वर्ग कर दो, 60 गुने 60, 6 36, मतलब 3600 हुआ। 3600 ऑप्शन देख लेते हैं डी, इसका डी सही है। चलिए देखते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में बताया निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत है, हमें परिमेय संख्या पूछा है। √7 अपरिमेय संख्या है, ये भी गलती। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब 16 का होगा 4 और 25 को हो जाएगा 5, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये भी गलती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं। √5 एक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें देख लीजिए ये बी वाला सही है। आगे चलते हैं, निम्न में कौन अलग है। अलग देखते हैं, ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 4 ये बोल रहा है 16, इसका 16 हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 4 और 4 का 2, ये परिमेय संख्या है। 2/5 ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है, यानी यही अलग है। सभी परिमेय संख्या मिलता है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या ये अलग है, ये बोल रहा है अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी
परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पर परिमेय संख्या बोल रहा है, कभी कभी बोल देता है कि दो अपरिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। इन दोनों सवाल में कुछ भी आंसर है, मतलब कुछ भी लिखा रहे तो इसका केवल आंसर हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्या लिखल रहे या दो अपरिमेय संख्या रहे, वो बोले कितनी संख्या मतलब अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसका हो जाएगा सीधा अनंत। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एक में परिमेय संख्या है, किसी किसी क्वेश्चंस में अपरिमेय संख्या देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस पर। 11 नंबर बताया जा रहा है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हो सकता है। आप अभाज्य संख्या के दो से कितने भी अभाज्य संख्या का अगर मोसो निकालिएगा, इसका एक ही आंसर होगा। जैसे आप देख लीजिएगा 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, हम दो संख्या ले, इसको हम मोसो करके देखते हैं कि एक आता है या नहीं। देखते हैं 3 एका 3, घटेगा 2, ये 3 उतर जाएगा, 2 एका 2, घटाने पे 1, ये 2 हो जाएगा, 1 दूना 2। इसका मोसो कितना निकला, मोसो 1 निकला ना। किसी भी अभाज्य संख्या का अगर मोसो निकालिएगा उसका एक ही आंसर होता है। अब देख लीजिए 12 नंबर सवाल में इसमें बताया जा रहा है 0 पॉइंट बोल रहा है 1 2, फिर 1 1 2 ट्रिपल 1 है, फिर 2 है, 4 गो 1 है, फिर 2 है। ये संख्या मतलब डिटो में दर्शाया गया है। ये सवाल मतलब डिटो में कितनों दूर आप ले जा सकते हैं। जब किसी संख्या में अगर रुकावट ना हो, अगर डिटो से दर्शाया गया है, समझ लीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। आप जितना लिख सकते हैं इसके बाद, आप जितना लिख सकते हैं तो मतलब समझ लीजिए अपरिमेय संख्या है, इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप किसी में देख लीजिए जैसे ये हो जाएगा, इसमें रेखड़ी का कभी कभी प्रयोग कर देता है, तो रेखड़ी प्रयोग हुआ तो अपरिमेय संख्या है। अगर रेखड़ी प्रयोग नहीं हुआ, अगर रेखड़ी प्रयोग हो जाएगा तो परिमेय संख्या, और रेखड़ी का प्रयोग नहीं है, डिटो दर्शाया गया थी अपरिमेय संख्या, रेखड़ी प्रयोग परिमेय संख्या। इसका बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और मोसो बोल रहा है 15 है, तो लोसो है, लोसो क्या होगा। इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम गुणे में एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप देख लीजिए दोनों संख्या का गुणनफल बोल रहा है 1200 है, मोसो बताया जा रहा है, एलसीएम पूछ रहा है ना, लोसो। तो लोसो इसका बोल रहा है 15, तो 15 से इसको काट दो, 15 8 120, 80 हो जाएगा। इसे एलसीएम बराबर सीधा मान लो कि 80 इसका आंसर है। आंसर क्या है, बी। चलिए आज देखते हैं अगला सवाल को, 14 नंबर सवाल के। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है जिन संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगे। जैसा कि देख लीजिए 8 में किन किन से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, और क्या से लगेगा, 8 से लग जाएगा, 1 से लग जाएगा। कितना है, 1 2 3 4, चारों से भाग लग रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 में देख लेते हैं, 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, मतलब दो कम से कम 2 हो सकता है, 1 और 1 स्वयं, इसमें 3 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 में 1 और 11 ही से होगा, इसके अलावा नहीं होगा, तो आंसर यही सही है। अब 15 में हो जाएगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 15 से लग जाएगा, बहुत ज़्यादा है, इनसे भाग लग जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11। 15 नंबर सवाल पर देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लिख दे और देख लीजिएगा। इसमें बोले किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। आप मान लीजिए कि 6n है, n के पावर कुछ भी दीजिए, वो बोल रहा है 0 पर समाप्त हो सकता है। आप एक बार मान लीजिएगा n के मान हम 1 दे देते हैं, 6 की पावर 1, यानी 6 हो जाएगा। अगर 0 मान लेंगे तो इसका 1 वैल्यू हो जाएगा, 0 देंगे तो 1 देंगे 6 हो जाएगा, 6 पर 2 देंगे 6 6 36, इसी तरह बढ़ते जाएगा, लेकिन 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सीधा नहीं। ऑप्शन में हम नहीं लिखे थे, लेकिन इसका आंसर केवल नहीं होगा। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी बार बार आते हैं, बड़ा क्वेश्चंस देखकर आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस है। और वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ
से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे और बोल रहा है 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो एक ही समय में मिलने का, तो समझ लीजिए कि तीनों का लघुत्तम कर लेंगे। 3, 4, 8 का लघुत्तम ले लेते हैं। 3 घंटा है, 4 घंटा और 8 घंटा। दूस लगाएंगे 2, 4, फिर दूस लगाएंगे 3, 1, 2 और गुना करते हैं दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 घंटा। 24 घंटा वाला ये ऑप्शन है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से लगाएंगे 7, 2 720 हो गया। फिर से 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, 1 में 6 दूना 12, 360 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 180 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 90 हो जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं 45 हो जाएगा। अब 200 नहीं लगेगा। अब 200 नहीं लगेगा तो हम केवल 2 ही को ढूंढना है, तो इसी में देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 का पावर 5, तो 5 इसका घात हो जाएगा, अधिकतम सी। 18 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 625 में अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 के घात, इसका भी वही सवाल है। 625 5 से लगाएंगे, 5 लगाए 5, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से लगाएंगे 25 25। इसमें अधिकतम घात कितना है? 1 2 3, 1 2 3 4, तो 5 का हर घात 4, तो आंसर हो जाएगा 4D। आगे चलते हैं। 19 नंबर बोल रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पढ़े थे, उसमें परिमेय संख्या था, इसमें अपरिमेय संख्या। इसका भी आंसर अनंत होगा। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से। इसमें बोल रहा है 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। देख लेते हैं। पहले एक बार ये जान लीजिए, इस तरह के सवाल को बनाने के पहले काटना पड़ता है। अगर कट जाए तो ऐसे कट रहा है तो 5 से काटते हैं, 5 या 15, इधर काटते हैं 5 या 15, इधर 5 दूना 10, 5 या 15, इसमें 5 दूना 10, 0 बच जाएगा। सही है। 3/32 320 हो जाएगा। 320 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हो। 2 से लगाएंगे हो जाएगा 1 6 दूना 12, 160। 2 से लगाएंगे फिर 80 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे फिर 40 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 1, यानी 2n और गुने 5m के रूप में है। तो शांत है, ये सही है। इस